नमस्कार बच्चों। कक्षा 8 कर्णिका संस्कृत व्याकरण तथा रचना, जिसमें हमने पिछले अध्याय में संधि पढ़ी थी कि संधि कितने प्रकार की होती है। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में हमने पढ़ा था कि दो स्वरों के परस्पर मेल से स्वर संधि का निर्माण होता है। आज हम व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। हलंत व्यंजनों का स्वर या व्यंजन के साथ संयोग होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। इसमें स्वर और व्यंजनों का संयोग होने से जो परिवर्तन वो व्यंजन संधि कहलाती है। म को अनुस्वार पदांत म को व्यंजन परे रहते अनुस्वार हो जाता है। कैसे? पुस्तकम लिखा हुआ है, इसमें म पीछे से पदांत क्या है? म, तो म का अनुस्वार हो जाएगा। जैसे पुस्तकम प्लस पठति, तो म का अनुस्वार क्या हो गया? पुस्तकम पठति। अहम प्लस गच्छामि, अहम गच्छामि। चित्रम प्लस पश्यति, चित्रम पश्यति। वर्ग के प्रथम अक्षर को तीसरा यदि पूर्व पद का अंतिम वर्ण वर्णीय व्यंजनों का पहला वर्ण क, च, ट, त, प हो या उसके बाद कोई स्वर या वर्गीय व्यंजन का तीसरा या चौथा वर्ण हो अथवा य, र, ल, व हो तो प्रथम वर्ण तीसरे वर्ण में बदल जाता है। तो बच्चों, ये हमें समझाना चाहते हैं कि अगर पहला वर्ण हो तो संधि करते समय उसका तीसरा वर्ण आ जाता है। क का ज आ जाएगा, च का ज आ जाएगा, ट का ड, त का द, प का प। ये तीसरे वर्ण हैं इनके। कैसे? जगत प्लस ईशः, जगदीशः। यहाँ त का द में परिवर्तन और द और ई का संयोग होने से जगदीशः बना। अच प्लस आदि, अज्जादीः। दिक् प्लस गजः, दिग्गजः। क का ये पहला वर्ण है क, तो तीसरा वर्ण क्या आ गया? ग। त को च, त से परे च होने पर त का च में परिवर्तन हो जाता है। एतत् त है, तो परे होने पर च होने पर त की जगह च आ जाएगा। एतच्च। तत् प्लस च, तच्च। त को ल, त से परे ल होने पर त का ल में परिवर्तन हो जाना। तत् प्लस लीनम, तल्लीनम। उत प्लस लेकः, उत्लेखः। त को ज, त के बाद ज आने पर त का ज में परिवर्तन हो जाना। त के बाद ज आए तो ज की जगह त का ज में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे सत प्लस जीवनम, सज्जीवनम। विपत् प्लस जालम, विपजालम। र का लोप और दीर्घ। यदि र के बाद र हो, ये आधा र है, आधे र के बाद र हो तो पहले र का लोप हो जाता है और उसमें पहले ह्रस्व स्वर का दीर्घ हो जाता है। जैसे दिर प्लस रोगः, निरोगः। निर प्लस रोगः, निरोगः। तो नी के पीछे जो र था वो हट गया, ये रोगः हो गया। यहाँ निर के र का लोप, र से पहले ह्रस्व ई है तो उसका दीर्घ ई में परिवर्तन होकर निरोगः बन गया। निर प्लस रसः, निरसः। पुनर् प्लस रमते, पुनर्रमते। पहले का पांचवा च, क, च, ट, त, प के बाद वर्गीय व्यंजन का पांचवा वर्ण रहने पर ड, ण, न, म वर्ग का पहला वर्ण पांचवें वर्ण में बदल जाता है। जैसे देखिए, क का पांचवा वर्ण क्या है? न। च का ण, ट का ण, त का न, म, प का म, ये पांचवें वर्ण हैं। तो इसमें देखिए किस प्रकार से है। जगत प्लस नातः, त पहला वर्ण
पांचवा वर्ण क्या है इसका? न, तो जगन्नाथः। यहाँ त के बाद पांचवा वर्ण न रहने पर त का परिवर्तन पांचवें वर्ण में होकर न हुआ, जगन्नाथः बना। त की जगह न आ गया पांचवा वर्ण। उसी तरीके से वाक् प्लस मयम वांग्मयम, तत् प्लस मयम तन्मयम। फिर हम तीसरी संधि आज पढ़ेंगे, विसर्ग संधि। पहली हमने संधि पढ़ी थी स्वर, दूसरी पढ़ी थी व्यंजन। अब हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि। विसर्ग से परे स्वर या व्यंजन आने पर विसर्गों में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग से पहले अगर स्वर या व्यंजन आए तो विसर्गों में जो परिवर्तन होगा उसे विसर्ग संधि कहा जाता है। उदाहरण देखिए, श्यामः प्लस अपि, श्यामोपि। विसर्ग का ओ हो गया। यहाँ जो श्याम के पीछे विसर्ग था उसका ओ हो गया, तो श्यामोपि। हरिः प्लस उवाच, हरिरुवाचः। विसर्ग को र हो गया। यदि विसर्ग से पूर्व अ हो और उससे परे अ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। यदि विसर्ग से पहले अ हो और अ से परे अ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर आ जाए तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। जैसे रहीमः प्लस इच्छति, रहीम इच्छति। सिंह प्लस इदानीम, सिंह इदानीम। रामः प्लस आगच्छति, रामः गच्छति। गजः प्लस उत्सहते, गज उत्सहते। इसी तरह यदि विसर्ग से पूर्व अ हो तथा विसर्ग से परे फिर अ हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है, दूसरे अ को पूर्व रूप हो जाता है। कैसे? जैसे रामः प्लस अवदत्, राम के पीछे अ है, म प्लस अ मिलकर म बना। इधर भी अवदत् में भी अ है तो ये ओ हो जाएगा, रामो वदत्। चंद्रः प्लस अयम, चंद्रोयम। पुरुषः प्लस अपि, पुरुषोऽपि। तीसरा है, यदि विसर्ग से पूर्व अ हो तथा विसर्ग के बाद किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो या य, र, ल, व हो, इनमें से कोई वर्ण हो तो विसर्ग को ओ हो जाता है। इसमें भी ओ हो जाएगा। जैसे मयूरः प्लस नृत्यति, तो र है, यहाँ पर पीछे अ है, र प्लस अ मिलकर र बना। और य, र, ल, व, ह में कोई भी वर्ण हो तो उसका ओ हो जाएगा। यहाँ पर न्य है तो मयूरो नृत्यति बना। गजः प्लस धावति, गजो धावति। वृक्षः प्लस वर्धते, वृक्षो वर्धते। यदि विसर्ग से पूर्व आ हो तथा विसर्ग के बाद या तो कोई स्वर वर्ण हो या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण य, र, ल, व हो तो इनमें से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। कैसे होगा? ताः प्लस गच्छन्ति। आ है ता में तो विसर्ग का लोप हो जाएगा, ता गच्छन्ति हो जाएगा, विसर्ग नहीं लगेगी। गोपालः हसन्ति, गोपाला हसन्ति। वृक्षाः वर्धन्ते, वृक्षा वर्धन्ते। यदि विसर्ग, पांचवा देखिए, यदि विसर्ग से पूर्व आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो या उससे परे कोई स्वर या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो या य, र, ल, व, ह, इनमें से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का र हो जाता है। मुनिः प्लस गच्छति, मुनिर्ग गच्छति। यहाँ मुनि के विसर्ग र में परिवर्तन, र का आगे व्यंजन होने के कारण रेफ में परिवर्तन हुआ, यहाँ पर रेफ लग गया। प्रत्युह प्लस गहम, प्रत्युह गहम। नेदुनिः आगतम, नेदुनिरागतम। एतेः नमते, एते नम्रते। छठा देखिए,
शह तथा एषः के विसर्ग से परे अ से भिन्न कोई स्वर या व्यंजन हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। सः प्लस इच्छति श इच्छति, एषः प्लस इष्यते एष इष्यते, सः प्लस पठति श पठति, एषः प्लस गच्छति एष गच्छति। श तथा एषः से परे अ हो तो विसर्ग का ओ तथा दूसरे अ को पूर्व रूप हो जाता है। शः प्लस अपि शोपि, एषः प्लस अपि एषोपि। 8वां क्या है? यदि विसर्ग के बाद श त अथवा थ में से कोई हो तो विसर्ग का श च छ में से कोई हो तो श तथा श ट ठ में से कोई हो तो उसका श हो जाता है। कैसे? बालः प्लस तत्र बालस्तत्र, यहाँ श का आधा श बन गया। रामः प्लस च रामश्च, धनु प्लस टंकार धनुष्टंकारः, भक्तः प्लस शोभते भक्तशोभते, भक्तः प्लस चलति भक्तश्चलति, भक्तः प्लस सेवते भक्तसेवते। यहाँ पर श च छ में से कोई हो तो उसने क्या कहा? स ट ठ में से कोई हो तो उसका श आ जाएगा। इस प्रकार से इसके उदाहरण बनेंगे। तो इस प्रकार से ये हमारी तीनों संधियाँ पूरी हो गई है।